पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उसके पूर्व आगमन पर भाजपा द्वारा पूरे देश में सभी जिलों के अंदर विभीषिका दिवस का कार्यक्रम रखा गया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में भी महरौली जिला द्वारा यह कार्यक्रम अग्रसेन वाटिका में रखा गया। कार्यक्रम में सभी विस्थापित नागरिकों को बुलाया गया था जिन्होंने विभाजन के समय कष्ट झेला, अपनों को खोया। उन सभी को यहां पर बुलाया गया और सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा उनके साथ अनुभव साझा करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी परिवार उस समय अपनों को खोया, कष्ट झेले, विभाजन के द्वारा उन्हें कष्ट झेलने पड़े, वो सभी सम्मानित हैं और उनको केंद्र सरकार और हमारी सरकार याद करते हुए उनके परिवार वालों को सम्मानित करती है। इसी कड़ी में महरौली जिला में भी यह कार्यक्रम रखा गया। प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से विभाजन के समय क्या क्या घटनाएं घटी। भारी संख्या में महरौली जिले के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सांसद रमेश बिधूड़ी और महरौली जिला अध्यक्ष रणवीर तंवर के साथ समस्त गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जरूर हुआ था, लेकिन उससे पहले जो दंश देश ने झेला था, एक बंटवारे का दंश, इसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, अपना घर बार छोड़ के लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, वहाँ जाके जिनको क्या मिला, यहाँ आके जिनको क्या मिला, हम सब लोग जानते हैं। विभाजन के दुख को याद करते हुए सभी भावुक भी नजर आए और सभी ने कहा कि उनका कोई न कोई उस समय उनसे बिछड़ गया या वह उन्हें छोड़कर चला गया। आज उनको याद करते हुए पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को तो धूमधाम से मनाते हैं और जश्न मनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो 15 अगस्त आज़ादी का पर्व मनाया जाता रहा लंबे समय तक, वो कहीं 14 अगस्त में वो करोड़ों परिवार बेघर हो गए। वो दर्द, वो दंश देश ने जो झेला, उस मलहम लगाने की बजाय उन जख्मों को कुरेदा जाता रहा। काश वो 14 अगस्त में याद किया जाता होता देश के अंदर, तो देश को लगता, उन करोड़ों परिवारों को लगता कि हमारे देश के दर्द, हमारे परिवारों के दर्द में ये देश भी शामिल है। ये जो विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को हमारे देश में स्मरण की जाए, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा निर्णय है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन सब परिवार के बुजुर्ग जो उस टाइम बच्चे थे,
और जीवित हैं उनको सम्मान किया जाना चाहिए कि अपनी इज्जत के लिए, जान के लिए नहीं, इज्जत के लिए वो लोग अपने खून पसीने की कमाई, अपने घर बार महल जमीन जायदाद को छोड़कर, और वो लोग वहां से त्रस्त होकर आए थे। कितना उन्होंने दंश झेला है, उनको कम से कम सम्मान किया जाना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे देश में 650-700 जिले हैं, हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। उसी कड़ी में मेहरौली में आज एक कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष भाई रणधीर कंवर जी के माध्यम से उन्मुख बैठी मेरी बहनें, नौजवान साथी व बुजुर्ग, मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये दंश हमको कैसे झेलना पड़ा, तो इसको क्यों भुलाया जाए? क्यों न ऐसी स्थिति पैदा हो कि भविष्य में देश को ये ना झेलना पड़े। हमने झेला है, हमारे परिवार ने झेला है, हमारे आने वाली जनरेशन ना झेले। अगर ये चीजें आने वाले बच्चों के स्मरण रहेंगे तो कम से कम पहले से पहले ही वो जागरूक होकर रैलियां, कन्यादानी करके, रिक्शे चला के, बहुत ऊपर जोरदार तालियां संसद के लिए। विभाजन का दंड झेलना उन्होंने सवारी इंद्रपाल जी, उनसे आजाद हुए। हमारी मामी दुर्गा देवी जी बहुत ही ओम प्रकाश बख्शी जी, हमारे ओम प्रकाश बख्शी जी, हमारे सीनियर सिटीजन की ऐसी जयंती, उनसे भी निवेदन है संसद योग का भी। नंदलाल काका जी, डॉक्टर एम के कायल जी, सभी बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। भगवानी गुलाटी जी, विजय भावरी जी, उषा काका जी, नरेंद्र जी, पवन चावला जी हमारे, अरे आप आओ ना, जोशी जी आगे आए आप भी। हो गए हमारे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 15 तारीख का जश्न तो मनाते हैं कि देश आज़ाद हुआ। इस जश्न को हम पिछले 70-75 साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस जश्न की आड़ में उन जख्मों को हमने कभी घावों पर मक्खन लगाने का, मलहम लगाने का प्रयास हमारी तरफ से नहीं हुआ है। 14 तारीख विभाजन विभीषिका थी जो मंजूर की गई, केवल छोटे से दबाव में या स्वार्थ के कारण करोड़ों परिवार घर से बेघर हो गए थे। इस बात की चिंता किए बगैर, जिसकी पहले चिंता जताई थी डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने भी, जिसकी कांग्रेस के अब्दुल कलाम जो उस टाइम के अध्यक्ष थे उन्होंने भी चिंता जताई थी कि ये निर्णय ठीक नहीं होगा, इससे अवस्था फैलेगी, जिसकी सभी अंबेडकर जी सहित सबने इसकी चिंता जताई। लेकिन नेहरू ने अपने स्वार्थवश, मैं सत्ता पर कितनी जल्दी से जल्दी बैठ जाऊं और कहीं अंग्रेज फिर से नाराज़ न हो जाएं, तो इसीलिए ये विभीषिका जो झेलनी पड़ी, तो उन लोगों का सम्मान करने के लिए और उन जख्मों को, उनके जख्मों को देखते हुए उन पर मलहम लगाने का प्रयास हो और आने वाले समय में ऐसा वातावरण देश में ना बन पाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द भावना बढ़ाए रखने के लिए ये विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम 14 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मनवाने का और बताने का निर्णय लिया है। उसी की कड़ी में ये आज उन आत्माओं की शांति के लिए, क्योंकि बाहर के भी बहुत से कवियों ने कहा है कि जिन लोगों की, बेगुनाह लोगों की अगर हत्याएं हो जाएं, एक बार उनकी हत्या पहले हो गई और दोबारा उनको स्मरण भी ना किया जाए, उनकी स्मृति में 2 दीप भी ना जलाए जाए, तो उनकी दोबारा हत्या होने के समान है वो एक प्रकार से। तो इस उनकी बार बार हत्या होने की बजाय हम उनको न्याय तो नहीं दिलवा पाए जब देश में पार्टीशन हुआ था, लेकिन उनके परिवार के जख्मों पर मलहम तो लगा सकते हैं, जो कभी प्रयास नहीं किया गया। तो उनके परिवार के जख्मों पर मलहम लगाने का काम ये विभाजन विभीषिका के तहत और देश में आने वाले टाइम में
सामंजस्यता वैमनस्यता बनाए रखने के लिए ये किए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम के बाद मौन पैदल पदयात्रा भी निकाली गई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर यह मौन यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने तय किया कि दिल्ली के सभी 14 के 14 जिलों में विभाजन के टाइम पे जो विभीषिका हुई थी, लोगों के साथ किस प्रकार से बंटवारे के टाइम पे अत्याचार, ट्रेनें भर भर के कत्ल कर कर के ट्रेनें भर भर के भेजी थी, वो सारी चीज़ों का हमने महरौली ज़िले के इस अग्रसेन वाटिका में कार्यक्रम करते हुए उन सभी परिवार के सदस्यों को बुलाया। हमारे यहाँ पे कुछ सम्मानित बुजुर्ग ऐसे भी पहुँचे जो उस समय पे 10, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के रहे हैं। तो उन परिवारों के बुजुर्गों ने आज देख करके एग्जीबिशन, या आपको दिख रही है पीछे हमने एग्जीबिशन भी लगाई है, प्रदर्शनी को देख करके उनके मन के अंदर जो दुख था, मन के अंदर जो कष्ट था, पीड़ा थी, आज कई बुजुर्गों के सामने देखने को मिली कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे इस कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूर जी भी पहुंचे। सांसद जी ने विस्तार से बताया कि 1947 14 अगस्त 1947 से लेके आज 14 अगस्त 2023 तक जो सरकारें देश के अंदर आई, उन सरकारों ने किस प्रकार से इन परिवारों का मान सम्मान और इन परिवारों को किस प्रकार से मान सम्मान से दूर रखा, और आज वर्तमान में जो सरकारें हैं उन्होंने किस प्रकार से इन परिवारों का ध्यान रखते हुए, मान सम्मान देखते हुए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान था कि 15 अगस्त का पर्व तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा देश मनाता ही है, लेकिन उन परिवारों की पीड़ा को भी हम समझे, उनके बीच में जाए, देखें और उनको इकट्ठा करके प्रदर्शनी को दिखा करके यादों को ताज़ा कर उनको ये एहसास दिलाए कि विभाजन के टाइम पे जो विभीषिका 14 अगस्त 1947 में घटी थी, आज देश और सरकार उनके साथ खड़ा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं महरौली ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और यहाँ पे उन परिवारों के लोग जो यहाँ पहुँचे, सम्मानित बुजुर्गों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोदी सरकार का फैसला, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा।